सुनो, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन्हें यूनिवर्स ने खुद चुना है। ताज का बोझ बेशक भारी होता है, पर जब तुम इसे पहनने के लिए ही बने हो तो ये एकदम परफेक्ट फिट होता है। दुनिया तुम्हें सिर्फ देख नहीं रही, वो तुम्हें स्टडी कर रही है, तुम्हारे बारे में ऑब्सेस हो रही है। और सच कहूं तो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सोचकर कि तुमने इतनी आसानी से पूरी बाजी कैसे पलट दी। तुम्हारा ये कामयाब होना कोई इत्तेफाक नहीं है और किस्मत तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक सोची समझी प्लानिंग है, मीडियोक्रिटी के खिलाफ एक खामोश बगावत, जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया है कि आखिर तुम ये कर कैसे रहे हो। और मजे की बात बताऊं, ज्यादातर लोग तुम्हारे लिए खुश नहीं हैं, वो तुमसे ट्रिगर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं चुभता जब एहसास होता है कि कमरे का असली बॉस वो नहीं बल्कि तुम हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग अक्सर उन आदतों से ज्यादा ट्रिगर होते हैं जिन्हें वो चुपके पसंद करते हैं या अपने अंदर चाहते हैं। मतलब उनकी ये चिढ़ असल में तुम्हारी तारीफ है जो जलन में लिपटी हुई है। वो सदमे में है क्योंकि तुम सिर्फ अटेंशन नहीं खींचते, तुम पूरे माहौल को ऑन करते हो। पर चलो, ऐसा भी नहीं है कि सारी गलती उनकी ही है। तुम सिंहासन पर सिर्फ चढ़े नहीं हो, तुमने अपना रास्ता खुद बनाया है, किसी की परवाह किए बिना। और अब तुम अपने सिंहासन पर बैठकर मजे से चाय पी रहे हो, जबकि वो अंधेरे में तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तो इस खूबसूरत और ड्रामे से भरे पावर डायनामिक को कैसे संभालें? आराम से बैठो, क्योंकि हम उस साइकोलॉजी, उस दबदबे और हाँ, उस ड्रामे को खोलने वाले हैं जो एक चुने हुए इंसान होने के साथ आता है, जिसने बाकी सबको परेशान कर रखा है। पहली बात, तुम्हारा औंदरा ही तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे बोलने से पहले ही सब कुछ कह देती है। ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितना शोर मचाते हो, बल्कि ये उस एनर्जी के बारे में है जो तुम लेकर चलते हो। जब तुम कमरे में आते हो तो लोगों का ध्यान खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाता है, भले ही वो न देखने का नाटक कर रहे हो। तुम अधिकार के लिए भीख नहीं मांगते, वो एक अदृश्य कवच की तरह तुम्हें घेरे रहता है। लोग इसलिए ट्रिगर नहीं होते कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उन्हें चाहिए, वो इसलिए ट्रिगर होते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें उनकी कमियों का आईना दिखाती है। तुमने एक ऐसा ऑनरा बनाया है जो दूसरों को खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है, और वो इसी बात के लिए तुमसे नफरत करते हैं। तुम ज्यादा सफाई नहीं देते, ज्यादा दिखावा नहीं करते, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है। वो तुम्हें समझ नहीं पाते क्योंकि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना अटूट है कि वो डरावना लगता है। ये घमंड नहीं, ये यकीन है, और ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। दूसरी बात, तुम इज्जत मांगते नहीं, उसे अपनी मौजूदगी से हासिल करते हो। लोग इसे तुम्हारे चलने के तरीके, तुम्हारे बात करने के ढंग और तुम्हारी खामोशी में भी महसूस कर सकते हैं। ये घमंड नहीं, ये वो शांत आत्मविश्वास है जो लोगों को सीधा बैठने पर मजबूर कर देता है। तुम्हें अपनी कीमत बताने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद इसका सबूत हो। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, बस वो तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जगह लेना जानते हैं, इसलिए नहीं कि तुम किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपनी कीमत समझते हो। और यही बात लोगों को परेशान करती है। उन्हें यही बात हजम नहीं होती कि कोई बिना किसी के वैलिडेशन के इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। पर सच तो ये है कि सम्मान दूसरों को यकीन दिलाने से नहीं, बल्कि खुद को इस तरह पेश करने से मिलता है कि वो नजरें ही न हटा सके। तीसरी बात, तुम किसी कंपटीशन में नहीं हो, तुम खुद एक बेंचमार्क हो। तुम मुकाबला नहीं करते क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम वो पैमाना हो जिससे वो खुद को मापते हैं। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है। जब वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ीएच में लगे हैं, तुम अपनी एक अलग ही दुनिया बना चुके हो, और उस पल तुमने खुद को तुलना के खेल से पूरी तरह बाहर कर लिया। यही वो दबदबा है जिसे वो संभाल नहीं पाते। जब तुम बेंचमार्क होते हो तो लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या कर रहे हो, वो इस पर ऑब्सेस हो जाते हैं। वो तुम्हारे हर कदम को स्टडी करते हैं, तुम्हारे हर फैसले का विश्लेषण करते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई कमी मिल जाए। पर सच तो ये है कि तुमने अपना सिंहासन दिखावे के लिए नहीं, टिकने के लिए बनाया है। तुम्हारी एनर्जी इस बात पर बर्बाद नहीं होती कि कौन आगे है या कौन पीछे, क्योंकि तुम अपना रास्ता बनाने में बिजी हो। यही बात तुम्हें डरावना बनाती है। तुमने ये साफ कर दिया है कि उनके खेल, उनके नियम और उनकी हैसियत तुम पर लागू नहीं होती। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि तुम ये सब इतनी आसानी से करते हुए दिखते हो।
तुम रेस में नहीं हो, तुम फिनिश लाइन हो। चौथी बात, तुम्हारी खामोशी शब्दों से ज्यादा गहरी चोट करती है। तुम्हारा शांत आत्मविश्वास एक कवच की तरह है। तुम सुने जाने के लिए चिल्लाते नहीं हो, न ही कोई बहस करते हो। तुम्हें अपनी कीमत पता है, और यही खामोश यकीन लोगों को किसी भी ऊंची आवाज से ज्यादा बेचैन कर देता है। जब दूसरे खुद को सही साबित करने के लिए बेचैन रहते हैं, तुम शांत रहते हो। दबाव में तुम घबराते नहीं और किसी के उकसाने पर रिएक्ट नहीं करते। तुम्हारी यही शांति उनके अपने अंदर के केओस और असुरक्षा का आईना बन जाती है, और यही सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम्हारी खामोशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़नी चाहता। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम को बोलने देते हो। पांचवी बात, तुम्हारी हर जीत उनकी असुरक्षा का आईना है। तुम्हारी सफलता एक स्पॉटलाइट है, और कुछ लोगों के लिए ये उन चीजों पर बहुत तेज चमकती है जिन्हें वो छिपाकर रखना चाहते हैं। तुम्हारी हर जीत उन्हें चुपके से याद दिलाती है कि उन्होंने क्या हासिल नहीं किया, कौन से सपने अधूरे छोड़ दिए। ये तुम्हारी तरफ से जानबूझकर नहीं होता, तुम तो बस वो कर रहे हो जो तुम्हें करना है, पर उन्हें ये पर्सनल लगता है। सच तो ये है कि जो लोग खुद में सुरक्षित होते हैं वो किसी और की जीत से नहीं जलते, लेकिन जो लोग अपनी कमियों से जूझ रहे होते हैं उन्हें तुम्हारी सफलता अपनी हार का प्रतिबिंब लगती है। तुम्हारी कामयाबी उन्हें छुपती है क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत को नहीं बल्कि अपनी नाकामयाबी को देखते हैं। लेकिन तुम उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए खुद को छोटा नहीं करोगे। अपनी रोशनी कम मत करो। तुम्हें तो इतना चमकना है कि परछाइयां भी तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। जीतते रहो, ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। छठी बात, वो तुमसे नफरत करने का नाटक करते हैं पर असल में तुम्हें देखने के आदी हो चुके हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके एक्शन कुछ और ही कहते हैं। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते हैं, तुम्हारी सक्सेस को स्टॉक करते हैं, और ये सब करते हुए दिखावा करते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं। वो मानेंगे नहीं, पर वो तुम्हारे फैन बन चुके हैं। उनकी ये लत तारीफ नहीं बल्कि प्रेरणा और जलन का मिश्रण है। एक तरफ तुम इस बात का सबूत हो कि सफलता मुमकिन है, और दूसरी तरफ तुम उन्हें याद दिलाते हो कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, और ये उन्हें चुभता है। और सबसे अच्छी बात, तुम उनके लिए ये सब नहीं कर रहे, तुम बस अपनी जिंदगी जी रहे हो, और यही वजह है कि वो तुमसे नजरें नहीं हटा पाते। उनकी ये लत साबित करती है कि तुम एक ऐसी ताकत हो जिसे वो अनदेखा नहीं कर सकते। और सातवीं बात, वो तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारे हर पल बदलते रूप से डरते हैं। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती है वो सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं बल्कि तुम्हारा लगातार आगे बढ़ते रहना है, जबकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। तुम लगातार बदल रहे हो, सीख रहे हो और अपनी सीमाएं तोड़ रहे हो। जब भी उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया है, तुम एक नया लेवल पार कर चुके होते हो। तुम्हारा ये बदलते रहना तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। तुम्हारी यही क्षमता कि तुम उन हालातों में भी आगे बढ़ते हो जहां दूसरे हिम्मत हार जाएंगे, उन्हें डराती है। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। और सुनो, दूसरों को जहां रुकावटें दिखती हैं वहां तुम आगे बढ़ने का मौका देखते हो, और तुम्हारा ये लगातार खुद को बेहतर बनाने का अंदाज ही तुम्हारी असली ताकत है। जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि तुम्हारी तरक्की उनकी ठहरी हुई जिंदगी का पर्दाफाश कर देती है। वो पुराने ढर्रे पर अटके हुए हैं, सेफ खेल रहे हैं, जबकि तुम वहां बाहर रिस्क ले रहे हो और उसके फायदे भी उठा रहे हो। वो तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जब तक वो तुम्हारा पिछला दांव समझेंगे, तुम अगले लेवल पर पहुंच चुके होगे। यही वो रफ्तार है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और ये उन्हें हमेशा परेशान रखता है। तुम्हारी तरक्की यूं ही नहीं हो रही, ये सोची समझी है। तुम हमेशा कुछ नया सीख रहे हो, खुद को और बेहतर बना रहे हो। वो तुमसे इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। तुम कोई ठहरी हुई चीज नहीं, एक चलता फिरता टारगेट हो, और यही बात तुम्हें खतरनाक बनाती है। आगे बढ़ते रहना तुम्हारी सुपर पावर है, और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे। तो बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उनका डर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो। आठवीं बात, तुम्हारे काम कड़वे सच की तरह हैं, बिना किसी लाग लपेट के। तुम अपनी सफलता को मीठी चाशनी में लपेटकर पेश नहीं करते, न ही अपनी महत्वाकांक्षा को कम दिखाते हो ताकि दूसरों को अच्छा महसूस हो। तुमने जो कुछ भी पाया है अपनी मेहनत से पाया है,
और तुम इसे ऐसे पेश नहीं करोगे कि उन्हें हजम करने में आसानी हो। तुम्हारी यही ईमानदारी जो तुम्हारे कामों से दिखती है, लोगों को अंदर तक हिला देती है। तुम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, बस तुम खुद को कमजोर दिखाने से इनकार करते हो। जब वो बड्ढी बड्ढी बातें कर रहे होते हैं, तुम बाहर मैदान में उतरकर ये साबित कर रहे होते हो कि जो तुम ठान लो वो हासिल करना मुमकिन है, और यही सच्चाई कई लोगों को चुभती है। नवीं बात, तुम खामोशी में राज करते हो और तुम्हारा हर वार सटीक होता है। तुम्हें अपना दबदबा दिखाने के लिए अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खेल की असली खूबसूरती उसकी खामोश तैयारी में है। जब दूसरे बड्ढी बड्ढी बातें करते हैं, तुम पर्दे के पीछे से इतनी सटीकता से अपना काम करते हो कि सबको हैरान कर देते हो। जब तक उन्हें समझ आता है कि तुम क्या कर रहे थे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 10वीं बात, वो तुमसे इसलिए छिड़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सफलता से ज्यादा उन्हें ये बात परेशान करती है कि तुम उनके बनाए नियमों पर नहीं चलते। तुम उन पुराने रास्तों पर नहीं चलते जिन पर चलकर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तुम अनप्रेडिक्टेबल हो और यही अनिश्चितता उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। उन्हें लगता था कि उनका कंट्रोल है, पर तुम आकर उनके सारे भ्रम तोड़ देते हो। 11वीं बात, तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो कि गधों की तरह मेहनत करने और स्मार्ट तरीके से काम करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा घंटे काम करते हो, पर वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। जहां वो खुद को घिस घिस कर खत्म कर रहे हैं, तुमने सफलता का स्मार्ट तरीका ढूंढ लिया है। तुम जानते हो कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। 12वीं बात, तुम्हारी आजादी ही तुम्हारा सबसे बद्धा कवच है। तुमने खुद को अपने दम पर बनाया है और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें अनटचेबल बनाती है। तुम किसी के एहसान के नीचे नहीं दबे हो, न अपनी सफलता के लिए, न अपने आत्मविश्वास के लिए। वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तुम्हें देने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें झुका सके। और 13वीं बात, तुम मुश्किलों में सिर्फ टिकते नहीं, तुम उसमें और निखरते हो। वो तुम्हारी तरफ मुश्किलें फेंकते हैं ये सोचकर कि तुम टूट जाओगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि तुम क्योस में ही असली ताकत पाते हो। जो तूफान वो तुम्हारी तरफ भेजते हैं, तुम उसे अपनी तरक्की का ईंधन बना लेते हो। अंत में तुम्हारी ताकत इसी बात में है कि तुम किसी के हिसाब से नहीं चलते। तुम्हारी अटूट आजादी और तुम्हारा लगातार आगे बढ़ने का जुनून। तुम यहाँ किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने या घिसे पिटे रास्तों पर चलने के लिए नहीं हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी हर हालात में ढलने की क्षमता, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें अनटचेबल बनाती हैं। तुम इस दुनिया में सिर्फ मौजूद नहीं हो, तुम इसे अपनी शर्तों पर जी रहे हो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है